अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। गवर्नर सिंध ने मुतनाज़े बयान खुद दिया या किसी ने दिलवाया? लोगों का रद्द अमल क्या आया? पार्टी ने बयान जाती राय करार दे दिया। हैशटैग गवर्नर सिंध ट्रेंडिंग में सबसे आगे। मुस्तफा कमाल सड़क पर आ गए, कहा मुतालबात पूरे ना हुए तो घर नहीं जाएंगे। मुस्तफा कमाल का साथ दो और ट्रेंड बन गया। और कीमियाई हथियार के बाद मिसाइल हमला, शाम में अमेरिका ने शामी फजाई अड्डे को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर हैशटैग सीरिया टॉप ट्रेंड्स में शामिल। नाज़रीन, गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक बयान सोशल मीडिया पर भौचाल ले आया। सोशल मीडिया पर गवर्नर सिंध को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साबिक सिपह सलार की हिमायत में भी ट्वीट किए जा रहे हैं। मोहम्मद जुबैर का फौज के साबिक सिपह सलार को ऑर्डिनरी जनरल और ऑपरेशन का सारा क्रेडिट सिर्फ वजीर आजम को देने का बयान नून लीग के भी गले की हड्डी बन गया। यही वजह है कि नून लीग ने इस बयान को जाती करार देकर लाताल्लुकी के इजहार में ही आफियत जानी। सोशल मीडिया पर हैशटैग गवर्नर सिंध पर कौन क्या कह रहा है, इस बारे में कुछ ट्वीट्स हम शामिल कर लेते हैं। पहला ट्वीट सीनियर सहाफी रऊफ कलासरा का है। अपने ट्वीट में रऊफ कलासरा लिखते हैं कि गवर्नर सिंध और साबिक जनरल उमर के साहबजादे मोहम्मद जुबैर ने जनरल राहील पर हमला किया है। क्या वो ये सब खुद कर रहे हैं? सीनियर एंकर जैस्मीन मंजूर लिखती हैं कि राहील शरीफ जो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहे, उनसे मुतालिक गवर्नर सिंध के बयान पर अफसोस हुआ। साथ ही वो लिखती हैं कि कराची में अमन का क्रेडिट सिर्फ राहील शरीफ, रिजवान अख्तर और बिलाल अकबर को जाता है। MQM के रुकन असेंबली सैयद अली रजा आबदी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने ही गवर्नर के बयान को ओन नहीं कर रही। अगला ट्वीट शामिल करते हैं। मोहम्मद उस्मान ने लिखा है कि जनरल राहील शरीफ इसलिए आम जनरल थे कि उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगाया। कुछ मजीद ट्वीट शामिल करते हैं। गुलाम मुस्तफा अपने ट्वीट में कहते हैं कि जनरल राहील शरीफ आम जनरल हैं क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो पावर छोड़कर चले गए। मियां ज़काउद्दीन तंज से भरपूर ट्वीट में गवर्नर सिंध का एक फर्जी बयान कोट कर रहे हैं कि मेजर अजीज भट्टी कोई खास बंदा नहीं था, एक आम फौजी थे। 65 की जंग पर असल निशाने हैदर नवाज शरीफ को मिलना चाहिए। अगला ट्वीट है जब्बार यूसुफ का, जिन्होंने लिखा है कि मेरे ख्याल में गवर्नर की तकरीर सियासी थी। क्रेडिट फौज, सिंध पुलिस, सूबाई और विफाकी हुकूमत समेत दीगर इदारों को जाता है। फारस अली खान लिखते हैं कि MQM की मियाद खत्म होने पर रॉ ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलने के लिए सिंध में गवर्नर को खरीद कर एक अच्छा सौदा किया है। आमना फजाइल ने गवर्नर सिंध के मुतनाज़े बयान का क्लिप शेयर किया और लिखती हैं कि देखें राहील शरीफ की मकबूलियत और नवाज शरीफ की करप्शन की शोहरत से गवर्नर सिंध कितने खौफजदा हैं। ये क्लिप आपको दिखाते हैं। इकबाल ने ख्वाब देखा था ना पाकिस्तान का, कि राहील शरीफ ने ख्वाब देखा था कि कराची को ठीक करना है, तो बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन मेरा ख्याल है क्रेडिट वहाँ देना चाहिए जो सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है, क्योंकि हमेशा जो मुश्किल हालात होते हैं उसका जो पहला कदम होता है वो होता है बड़ा मुश्किल फैसला। मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नर जुबैर का बयान आपने देखा। आखिर में जुल्फिकार खान अपने ट्वीट में गवर्नर सिंह को मुखातिब करते हुए लिखते हैं कि आपके मुताबिक राहील शरीफ ने कम से कम उनके लिए ख्वाब तो देखा, आप तो वो भी नहीं देख सके। हैशटैग गवर्नर सिंह पर ट्वीट तो आपने देखे, इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा, अचानक से गवर्नर सिंह का ये बयान क्या समझते हैं आप? ये उनकी जाती राय थी या किसी मकसद के तहत ये बयान दिलवाया गया? नहीं, मकसद कोई नहीं। मकसद सिर्फ ये चमचागिरी में, या ये समझ लें कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं। एक्चुअली ये वतीरा रहा है मुस्लिम लीग नून का। आप उनकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, ये जिसके कंधे पे चढ़ के आते हैं, चाहे वो जनरल दुरानी हो या वो ज़्यादा हो, उसको भी गाली देते हैं बाद में। ये फिर अभी राहील शरीफ जब थे यहाँ पे तो क्या क्या कुछ नहीं किया इन्होंने उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। और राहील शरीफ को गए हुए अभी 4 दिन गुजरे तो इन्होंने फौरन पीछे से कह दिया कि जी वो तो एक आम आदमी और एक आम जनरल थे, कोई खुसूसियत थी नहीं उनके अंदर। और वो राहील शरीफ जिन्होंने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज पर जिन्होंने कराची में अमन के लिए बेबहा खिदमत दी, और यानी खिदमत तो सभी दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने राहील शरीफ ने खास इंटरेस्ट लिया इसके अंदर कि मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर। और गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ हद तक प्रेशर में भी इसके लिए रखा कि इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कि ये शहर के अंदर गोली बंद, लाशें, भत्ता और ये सारी चीजें। तो इसके लिए तो हम सारा कराची किसी से पूछ लें, पूरा पाकिस्तान से पूछ लें कि अमन अमान के लिए राहील शरीफ ने बहुत बेहतरीन काम किया है। उसको जीरो करना
कायदे अल्लामा इकबाल से उसको मिलाना कि जी इकबाल की तरह उन्होंने ख्वाब नहीं देखा था, तो आपने इन्होंने जो हमारे अल्लामा नवाज शरीफ साहब है, इन्होंने कौन से ख्वाब देख लिए पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए? हमें वो ख्वाब तो बताएं कि कौन से ख्वाबों की ताबीर आई है जो आज पाकिस्तान हम देख रहे हैं। तो इमरान साहब, आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा नईम उल हक ने जनरल कियानी के बारे में जो बयान दिया था, अब बाद में पार्टी ने उसे भी जाती राय करार दिया। इतने अहम रहनुमा बयानात तो दे देते हैं लेकिन बाद में पार्टी उन बयानात को ओन भी नहीं करती, तो फिर क्यों ये रहनुमा ये बयानात सोच समझ कर नहीं देते? गलत बयान था जनरल राहील का। कभी जनरल कियानी का कभी भी हमारी पार्टी की किसी मीटिंग में, किसी कोर कमेटी की मीटिंग में, सीसी में या प्राइवेट मीटिंग में भी कभी डिस्कशन में भी नहीं आई ये बात कि ऐसी कोई चीज है। उन्होंने जो कुछ कहा वो उन्होंने उसको विड्रॉ भी किया अपने स्टांस को, और उन्होंने उसको जाती राय भी करार दिया। लेकिन पार्टी का पहले दिन से इसमें कोई स्टांस ऐसा नहीं है। इट केम एज अ सरप्राइज टू अस। तो इमरान साहब, गवर्नर साहब ने कराची में उनका सारा क्रेडिट सिर्फ वजीर आजम को दिया है, जो जाहिर है वो हुकूमत के सरबरा भी हैं और आर्मी चीफ समेत सभी उनके अंडर में काम कर रहे हैं, तो फिर इतना हंगामा क्यों? क्या वजीर आजम को बिल्कुल भी क्रेडिट ना दिया जाए इस तमाम तर सूरत हाल का? सर मुझे एक चीज बताएं कि वजीर आजम साहब को पहली दफा वजीर आजम बने, ये तो हमेशा उन्हीं दहशत गर्दों के साथ वहाँ 90 पर जाके बैठते रहे हैं, उसी अल्ताफ हुसैन को हाथ मिलाते रहे जो पाकिस्तान तोड़ने की बात करते रहे। उसको बिजनेस अपना पार्टनर लिया हुआ था इसमें, गवर्नमेंट के अंदर कलूजन थी उनके साथ। जब जरूरत होती है जाके वहाँ सजदा कर लेते हैं, जब जरूरत खत्म हो जाती है जाके लात मार देते हैं। ये कौन सी सियासत है? मुझे समझ नहीं होती। लोग, मैं हैरान होता हूँ सुन के लोग कहते हैं ये बड़ी दानिशमंदाना सियासत है। मुझे इसमें दानिश किधर नजर आई? ये तो मैं ये लफ्ज कह नहीं सकता, आपके टीवी पे चलेगा नहीं। ये तो बहुत ही शातिराना चीज है, यानी और अच्छे मायनों में नहीं कह रहा आपसे, मैं आपसे खराब मायनों में कह रहा हूँ कि ये एक खराब फेल है, कोई शातिराना चीज है, किसी को धोखा देने के बराबर है कि अगर आप सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए मुल्क के मफाद को किनारे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप सियासतदान अच्छे कहाँ से हुए? तो इमरान इस्माइल साहब, इस वक्त जमाते इस्लामी बिजली के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इस वक्त एहतजाज कर रही है, मुस्तफ़ा कमाल सड़कों पर हैं, तहरीक इंसाफ ने क्यों इन सबको खुला ग्राउंड दे दिया है? 2013 में हमने देखा था कि MQM के मुकाबले में तहरीक इंसाफ आई थी, लेकिन इस वक्त सारी जमातें इस कराची की सड़कों पर हैं, आवाम के मसाइल की बात कर रही हैं। तहरीक इंसाफ कराची में कहीं दिखाई नहीं दे रही। 4 दिन से तहरीक इंसाफ और CBC के खिलाफ मुजाहरे में मसरूफ है। उसके अलावा हम जो कराची के मामला है शायद इसमें कुछ थोड़ी हमसे ताखीर या डिले जरूर हुई होगी, लेकिन वी आर ऑन इट, क्योंकि हम अपनी एक तंजीम साजी के अमल से गुजर रहे हैं इस वक्त, और कहीं ना कहीं कोताही या कमी रह गई होगी, लेकिन उसे हम इंशाल्लाह जरूर पूरा करेंगे और पूरे फुल थ्रॉटल के साथ इंशाल्लाह कराची में इलेक्शन हम लड़ेंगे। लेकिन इमरान साहब, आप नहीं समझते कि ताखीर कुछ ज्यादा ही हो गई, चूंकि अब तो शायद सिर्फ 1 साल का अरसा रह गया इलेक्शन में भी? सॉरी, इलेक्शन में अब सिर्फ 1 साल का अरसा रह गया, आप कह रहे हैं कि कुछ ताखीर जरूर हो गई कराची के मसाइल उजागर करने में, आपको नहीं लगता कि ताखीर कुछ ज्यादा ही हो गई है? दो सूरत हाल इसमें देख सकते हैं कि एक तो नंबर 1 है कि हम अपनी इस वक्त जो तंजीम साजी है उसको बहुत ज्यादा सीरियसली हम देख रहे हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में 2013 में हमने कैंपेन भी बहुत अच्छी रन की और लोगों ने रिस्पांस भी बहुत अच्छा किया, लेकिन तहरीक इंसाफ अपने जो वोट कास्ट में तहरीक इंसाफ उनको संभाल नहीं सकी तंजीम की वजह से। तो हम उस तरफ भी हमारा ध्यान बहुत ज्यादा है, लेकिन बहरहाल आपका तवज्जो दिलाने का शुक्रिया। लेकिन कराची के मामला को हम बगौर देख रहे हैं और इंशाल्लाह ये सारी चीजों के ऊपर हम भी जल्द आपको मैदान में नजर आएंगे। सही। इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे, #गवर्नर सिंध पर उनके ख्यालात आपने जाने। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद बात करेंगे आज के दूसरे टॉप ट्रेंड कमाल का साथ दो की। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक टू पाकिस्तान एट 7। पाक सरजमीन पार्टी का प्रेस क्लब पर एहतजाजी धरना शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल की हिमायत में बनने वाले हैशटैग तेजी से मकबूल हो रहे हैं। हैशटैग कमाल का साथ दो में मुस्तफा कमाल के हिमायती और मुखालिफिन आमने सामने आ गए। किसी ने मुस्तफा कमाल को कराची का हमदर्द तो किसी ने चाइना कटिंग का बानी करार दिया। सोशल मीडिया पर उनके बारे में किन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है, ये जानने के लिए कुछ ट्वीट्स हम शामिल कर लेते हैं। पहला ट्वीट है फरवा खान का, और फरवा खान अपने ट्वीट में लिखती हैं कि मैं PTI की सपोर्टर हूं और चाहती हूं कि कराची से मुस्तफा कमाल जीतें। उन्हें कराची के मसाइल का पता है। इमरान खान लाहौर से जीतकर हुकूमत बनाएंगे। अगला ट्वीट हैंडलर IM शिराजी का है और उन्होंने लिखा है कि कराची के अवाम को पता चल गया है, कराची को नाअहल हुक्मरानों से सिर्फ मुस्तफा कमाल ही निजात दिला सकते हैं। आरती अडार अपने ट्वीट में लिखती हैं कि MQM पाकिस्तान की एक और विकेट गिर चुकी है। इस मरतबा रुकने सूबाई असेंबली इर्तिजा फारूकी PSP में शामिल हो गए हैं।
अगला ट्वीट है नईम आफरीदी का, और नईम आफरीदी ने लिखा है कि मुस्तफा कमाल ने MQM का मैंडेट डुबो दिया है। नईम आफरीदी की ये अपनी राय है। और अगला ट्वीट है उस्मान हाशमी का। उस्मान हाशमी की जानिब से ट्वीट में लिखा गया है कि मुस्तफा कमाल ने हुकूमत के सामने कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की हवालगी और K4 प्रोजेक्ट समेत 16 मुतालबात रखे हैं। इसके बाद जो ट्वीट है, फरीद लिखते हैं कि मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार आज शहर के मैदानों के लिए रो रहे हैं। मुस्तफा कमाल भूल गए कि उन्होंने ही अपने दौर में चाइना कटिंग की इजाद की थी और आज इसी पर वो रो रहे हैं। इमाद अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मुस्तफा कमाल ने मेयर कराची पर 6 अरब रुपए कमीशन लेने का इल्जाम आयद किया। किसी को उनसे भी पूछना चाहिए कि उन्होंने खुद कितने लिए थे। निसार मेहदी लिखते हैं कि मुस्तफा कमाल ने कुछ ज्यादा ही फंड्स रख लिए थे, इसीलिए अल्ताफ हुसैन ने उन्हें MQM से निकाल दिया। टूटी सड़कें और चाइना कटिंग मुस्तफा कमाल के ही दिए हुए तोहफे हैं। और आखिरी ट्वीट है ताहिर अंसारी का। ताहिर अंसारी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि वजीर आला सिंध का कहना है कि अवामी मसाइल हल करेंगे। जनाब, आपको तनख्वाह ही अवामी मसाइल हल करने के लिए मिलती है, अपनी तनख्वाह को तो हलाल करो। हैशटैग मुस्तफा कमाल का साथ दो पर देखे। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, जिसके बाद बात होगी आज के तीसरे टॉप ट्रेंड हैशटैग सीरिया की। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। पाकिस्तान एट 7 में एक बार फिर खुशामदीद। आज के तीसरे टॉप ट्रेंड हैशटैग सीरिया की बात करने से पहले एक अहम खबर आप तक पहुंचा दें। स्वीडन में एक अफसोसनाक हादसा हुआ है। स्टॉकहोम में तेज रफ्तार ट्रक राहगीरों पर चढ़ दौड़ा है। ट्रक लोगों को कुचलता हुआ डिपार्टमेंटल स्टोर में घुस गया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। वाकये में 3 अफराद हलाक हुए, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। शवाहिद के मुताबिक यह हमला दहशतगर्दी लगता है। स्वीडिश वजीर आजम की जानिब से यह कहा गया है, जबकि ड्राइवर ने गाड़ी छीन कर लोगों पर चढ़ाई। सिक्योरिटी हुक्काम ऐसा बता रहे हैं। इस वाकये के बाद के मनाजिर आप देख सकते हैं, जहां अफरा तफरी का आलम महसूस होता है। स्टॉकहोम में वाकया पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रक राहगीरों पर चढ़ दौड़ा और ट्रक लोगों को कुचलता हुआ डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसा। और इस वाकये में 3 अफराद अपनी जान से भी चले गए, जबकि मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। और शवाहिद के मुताबिक ये हमला दहशतगर्दी लगता है। स्वीडिश वजीर आजम की जानिब से ऐसा हमें बताया गया है। और अब अपने तीसरे टॉप ट्रेंड हैशटैग सीरिया की बात करते हैं। शाम में अमरीकी मिसाइल हमले के बाद हालात मजीद कशीदा हो गए। अमरीकी हमले के बाद शाम एक बार फिर सोशल मीडिया पर जेरे बहस है। हैशटैग सीरिया पर दुनिया भर से मजम्मतों और अमरीका पर तनकीद का सिलसिला जारी है। कीमियाई हमले के बाद अमरीकी मुदाखलत को दूसरी गलती और तीसरी आलमी जंग की शुरुआत करार दिया गया। सोशल मीडिया पर इस हवाले से क्या कुछ लिखा जा रहा है, इस बारे में नजर डालते हैं हैशटैग सीरिया पर भेजे गए कुछ ट्वीट्स पर। पहला ट्वीट है खिजर हयात का, और खिजर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि शाम पर बमबारी की गई ताकि वो अपने ही शहरियों पर बमबारी करना बंद कर दे। रिजवान जावेद ने ट्वीट किया है कि रूस, अमेरिका, ईरान, हिजबुल्ला और खुशामद अपने शहरियों को और खुद शाम अपने शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। शाम के साथ इस खेल से किसी का दिल नहीं भरा। फर्रुख लिखते हैं कि शाम में कीमियाई हमले के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की शाम पर बमबारी दोनों ही गलत इक़दाम हैं। हमें अपने रहनुमाओं से कुछ बेहतर का हक रखते हैं। और अगला ट्वीट शामिल करते हैं जो हादिया का है, और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं शाम के हवाले से बहुत अफसरदा हूं। अमेरिका के शाम पर हमले के बाद क्या हम तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं। अगला ट्वीट हसीब का है, जिन्होंने लिखा है कि शाम पर हमला करके उन्हीं बच्चों को कत्ल किया जा रहा है जिनके लिए हमने अपनी सरहदें नहीं खोली। अल्लाह शाम पर रहम फरमा। कामरान खटक अपने ट्वीट में कहते हैं कि मुझे ट्विटर से नफरत है, जहां लोग सिर्फ मजम्मत और तनकीद कर रहे हैं। बहुत जल्द पूरी दुनिया की जानिब से शाम के खत्म हो जाने पर बड़ी माफ़ी मांगी जाएगी। ज़ारा लिखती हैं कि हमें इस हौलनाकी को दस्तावेजी तौर पर महफूज कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को तारीख की क्लासों में ये सब कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। अगला ट्वीट है खतीजा का, और उन्होंने लिखा है कि शाम में गुबार छट गया और तबाहाल शामी शहरियों को बिखरे टुकड़े जमा करने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि शतरंज के खिलाड़ी अपना खेल जारी रखे हुए हैं। और आखिरी ट्वीट है जाहिद अख्तर का। जाहिद अख्तर ने लिखा है कि अमेरिका से तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं, जबकि वो खुद शाम, इराक, यमन और अफगानिस्तान में शहरियों पर बमबारी कर रहा है। कि टॉप ट्रेंड्स आपने जाने सोशल मीडिया पर कहाँ लोग सही सोच रहे हैं और कहाँ वो गलत हैं, ये आपने देखा। आपको प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक हम तक पहुँचा सकते हैं और मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।